आपके पूर्वज कैसे नहीं तर जाएंगे। आगे आता है कि राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद 200 वर्ष जब व्यतीत हो गए, तब जाकर के आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी को गोकर्ण ने कथा सुनाई थी। और पितरों के निमित्त यदि कथा की जाए तो ऐसा हमारे श्रीमद् भागवत में आया है, नवमी तिथि उत्तम मानी गई है। नवमी से कार्य को प्रारंभ किया जाए तो और भी उत्तम होता है। अथवा माघ इत्यादि महीने, मार्गशीर्ष महीने, ये हमारे पितरों के तरण तारण के लिए बनाए गए। इनमें जो भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, उनके सभी पितर मुक्त हो जाते हैं। और बताया गया कि इसके बाद 30 वर्ष जब कलयुग के और बीत गए तो सनकादिकों ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की तिथि नवमी तिथि से ही बाबा नारद को कथा सुनाई, जिसके माध्यम से ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो गई। तो इस प्रकार से नवमी तिथि का, जबकि नवमी वैसे देखा जाए शास्त्रों में महाराज जी रिक्ता तिथि है, रिक्ता तिथि है, हाँ, ये शास्त्रोक्त नियम है। किंतु भगवान ने इसीलिए जब धरा धरणी वसुंधरा में रामावतार में आए तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, भगवान ने नवमी तिथि में ही अवतार धारण किया। और वैसे नवमी तिथि को हमारे शास्त्राकार ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि रिक्ता तिथि है, इसमें कोई शुभ कार्य न किया जाए। भगवान ने इस मिथक को तोड़ दिया और ठीक 12 बजे आए थे। हाँ, बहुत से भक्तों के मन में ऐसा होता है। तो कहने का भाव यह है, नवमी तिथि से किया गया कार्य अति उत्तम होता, ऐसा हमारे शास्त्र में वर्णन है। बोलो गोविंद भगवान की। अभी तक आप सभी महात्मा की कथा को श्रवण कर रहे थे। ये महात्मा है। यहां से श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक की हम लोग चर्चा करेंगे इन 7 दिन में, 7 दिवस में। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रथम ऋचा लिखी गई, जन्मादिश्यतोन्मयातिथिरतस् चार्थे सभिज्ञश्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा हो अथवा कथा हो, सत्य से ही प्रारंभ हुई है। हम लोगों ने कल भी प्रथम श्लोक श्रवण किया था महात्मा का, उसमें आया था सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप स्वरूप कैसा है? सत्य है। संसार में जो भी दिखता है वो सब सत्य ही है। और जो आपकी आंखें नहीं देख पा रही हैं वो परम सत्य है। इसलिए प्यारे, जन्मादिश्यतोन्मया सत्यम परम धीमहि। परमात्मा कैसे हैं? सत्य, सत्यव्रतम, सत्य परम, त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यव्रतम, सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। परमात्मा सत्य है। इसलिए उन परम सत्य को जानने का प्रयास किया जाए, जो हमारे आपके अंदर रह करके भी हम आप उनको नहीं देख पा रहे। और कब देख पाएंगे? संत कहते हैं कि सोई जानहि जेहि देत जनाई, अजानत
तुम ही भय जाए। भगवान को वही जान सकता है प्यारे जिस पर भगवान की बड़ी महती कृपा हो जाए, और कृपा तो सब पर है, ऐसा कोई नहीं है जिस पर भगवान की कृपा नहीं है। उसकी कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। किंतु संत कहते हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, अपावो देत मार्ग यह सोई। जिस पर भगवान की बड़ी कृपा होगी, बड़ी महती कृपा होगी, वही इसको जानने का प्रयास करेगा। हाँ, ऐसे सब नहीं जान सकते, क्योंकि ये माया ऐसी है प्यारे, माया अच्छे अच्छे संतों को, महंतों को बिगाड़ देती है। क्योंकि हम आप सब माया में अधिक समय देते हैं और माधव में कम देते, यही करते। जरा विचार कीजिए, एक दिन में कई घंटे होते? 24 घंटे होते। हम लोग कितनी देर कथा में बैठते? अरे भाई विचार कीजिए, 1 बजे से कथा का समय रखा गया है और फिर भी पूरे श्रोता अभी नहीं आ पाए। हाँ, आज तो मंगलवार भी है, आज तो मार्केट की भी बंदी है, फिर भी लोग छुट्टी मना रहे हैं। हाँ, तब भी नहीं आ पाए। तो कहने का भाव ये है कि 24 घंटे में हम लोग ये जो 3 घंटे का समय है ये नहीं निकाल पा रहे हैं। और प्यारे महीने के लिए आप 24 घंटे जोड़ दिए, कितना समय होता है? हम लोग परमात्मा के लिए, अपने जानने के लिए कितना समय देते हैं। संत कहते हैं कस्तम को हम कुत आयाता कामे जननी को बेताता। इस संसार में मेरा आना क्यों हुआ है? और केवल जन्म ले लेना माता पिता के संसर्ग से, और बड़े होकर के खुद अपने ही जैसे संतानों को जन्म दे देना और संसार से जीवन की लीला को पूर्ण करके चले जाना, यही केवल जीवन का कार्य नहीं है। फिर संत कहते हैं कस्तम, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, ये पहचानने का प्रयास करो। फिर मेरा आना क्यों हुआ है? हम आप सब इस मनुष्य जीवन की लीला में 40 वर्ष किसी ने गंवा दिए, किसी ने 60 वर्ष पूरे कर लिए। धीरे धीरे जन्म से लेकर के अब तक हम आप अपनी आयु को छीन कर रहे हैं। प्रतिपल मृत्यु हमारा ग्रास कर रही है। हाँ, लेकिन हम आप फिर भी इन आंखों, खुली आंखों से नहीं देख पाते। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। और संत कहते हैं यदि आप परमात्मा को जानने का प्रयास करते हो, ईश्वर को समझने का प्रयास करते हो, तो सबसे पहले अपने आप को जानो। जिस दिन अपने आप को जान जाओगे उस दिन परमात्मा को भी तुम पहचान जाओगे। सबसे पहले अपने आप को जानो, मैं कौन हूं। इसलिए ये धीरे धीरे जब किसी सदगुरु की कृपा हो जाएगी, संत चरणों की चरण शरण में बैठेंगे, संत वाणी श्रवण करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी आत्मा निर्मल होना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए सत्यम परम धीमहि, परमात्मा के रूप स्वरूप का वर्णन किया गया। वो कैसे है? सत्य। और बताया गया जिस समय हम आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में बैठते हैं तो क्या होता है? कृतभी सद्यो हृदय बरुदते कृतभी शुश्रूभिस्तक्षणा। उसी क्षण मेरे हरि मानो आपके हृदयांतर में आकर के विराजते हैं। जिस समय आपके मन में शुभ संकल्प आता है कि मैं आज कथा में जाऊंगा, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए पहुंचूंगा, ये जब संकल्प आप करते हो, उसी क्षण आपके हृदयांतर में माया कम होकर के माधव प्रवेश कर जाते हैं। और प्यारे, ये जो आप देख रहे हैं ना, मैंने कल भी कहा था, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखाद्र अमृत संयुतम
पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्वो रसिका भुवि भावुका। ये भगवान की कथा सबको सुलभ ही नहीं है। किसको सुलभ है? तो संत कहते हैं रसिका, जो रसिक होंगे, जो परमात्मा से प्रेम करने वाले होंगे, उन्हीं को कथा प्राप्त होती है। तो आप जितने भी लोग आए हैं ना, हम तो यही कहेंगे आप रसिक भक्तजन हैं। कहा भी गया है, बहुत सी भीड़ में बहुत लोग अच्छे नहीं होते, हाँ, उसमें कुछ ही लोग अच्छे होते। तो रसिका भुवि भावुका, जो भावुक हैं, जो रसिक हैं, वो वही कथा में आकर के विराजते हैं। इसलिए, और ये कैसा फल है? निगम। निगम का अर्थ ये होता है सभी शास्त्रों से जो निकला हुआ फल है। जिस प्रकार से एक वृक्ष से रस निकल करके एक फल में समाहित हो जाता है, उसी प्रकार से ये सभी शास्त्रों का रस है। और कैसा है? तो किसी ने कहा तो कच्चा होगा, खट्टा होगा कि मीठा होगा, ये कौन कहेगा? कैसे जान पड़े, कैसे पता चले? तो बताया गया निगम कल्प तरोरु गलितम, ये कच्चा भी नहीं है ना, एकदम गला हुआ है। और जो गला हुआ फल होता है वो अपने आप शाखा को छोड़ देता है। इसलिए गलितम फलम। और सुनिए, जो सुख होता है ना, तोता होता है ना, वो उसी फल में अपनी चोंच लगाता है जो सबसे ज्यादा मीठा होता है। हाँ, उसे ज्ञात होता है। इसीलिए श्री सुखदेव जी की वाणी से विस्तृत हुई है, इसलिए और भी ये फल मीठा हो गया है। इस प्रकार से आप भागवत रूपी फल के आश्रय में बैठे हैं, साक्षात गोविंद की शरण में बैठे हैं, आप सबका अवश्य मंगल होगा। बोलो गोविंद भगवान की।